प्लेयर जितने लोग 10th पास करके 11th में एडमिशन करने के लिए अप्लाई कर चुके हैं या अप्लाई कर रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो रहा है कि हमें किस सब्जेक्ट से 11th और 12th को कंप्लीट करना चाहिए। अगर मैं एक लाइन में आप लोगों को सजेशन दूं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट अगर हो सके थोड़ा सा भी अगर चांस है तो साइंस ही पढ़िए। इसका क्या रीज़न है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहला रीज़न तो ये है कि अगर आप साइंस से 11th 12th को कंप्लीट करते हैं ना, तो आप अपने माइंड को एक चांस दे रहे हैं लॉजिक सीखने का, लॉजिक समझने का, लॉजिक के बारे में थिंकिंग करने का। एक माइंड को आप एक प्रैक्टिकली एक्सरसाइज करने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं, एक चांस दे रहे हैं आप अपने माइंड को। तो 11th में साइंस रखना कहने का मतलब ये हो जाता है कि आप अपने माइंड को शार्प करने के लिए ही साइंस पढ़ रहे हैं। अब इसमें अगला फ़ायदा क्या है कि आगे चल करके आप किसी भी फील्ड में वर्क करने के लिए जाते हैं, किसी भी तरह का काम करते हैं, तो वहाँ पर आप लॉजिकली उस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और जहाँ कहीं भी लॉजिकली प्रैक्टिकली किसी भी वर्क को कंप्लीट किया जाता है उसी को हम स्मार्ट वर्क बोलते हैं। तो स्मार्ट वर्कर बनने के लिए आपको स्मार्ट थिंकिंग होना चाहिए। आपका माइंड जो है वो स्मार्ट थिंकिंग कर सके, लॉजिक को यूज कर सके, और इसके लिए साइंस पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक अच्छा चांस मिलता है। अब कुछ लोग होता है गॉड गिफ्टेड, वो पढ़े नहीं पढ़े वो लॉजिक लगा सकता है, लॉजिकली सोच सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोग को, मैक्सिमम स्टूडेंट को यही होता है कि अगर वो साइंस पढ़ लेता है तो उसका माइंड एक तरह से ट्रेंड हो जाता है। एक रीज़न तो ये है। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि अगर हमारा लाइफ का डेस्टिनेशन, अगर हमारा टारगेट जो है लाइफ का वो साइंस से रिलेटेड नहीं है, मान लीजिए कि किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को साहित्य में जाना है, सिविल में जाना है, किसी को हाई रैंक लेवल का जो ऑफिसर होता है उसके लिए प्रिपरेशन करना है, तो ऐसे लोगों के मन में ये ज़रूर आता है कि हमें साइंटिस्ट, इंजीनियर या डॉक्टर बनना नहीं है तो मैं साइंस क्यों रखूँ। देखिए यहाँ तक जायज़ है, लेकिन मैं अभी आपको जो बताया कि आपका माइंड जो होता है वो शार्प हो जाता है। तो ऐसे भी 11th 12th करके तो आपके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन खुलता नहीं है। तो 11th 12th एटलीस्ट आप साइंस से रखिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड शार्प हो जाएगा। ठीक है, आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के कैटेगरी में आओगे। और उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हो तो जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड का जो भी आपका डेस्टिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट को चूज करके जा सकते हैं। ये एक रीज़न हो गया। एक रीज़न ये भी है कि आप 11th में ही कई सारे ऑप्शंस को रोक लेते हैं अगर आप साइंस को इग्नोर करते हैं तो। मान लीजिए कि अभी सबके पास तो इतना सजेशन या इतना सारा तजुर्बा रहता नहीं है लाइफ का, वो सही ढंग से ये भी चूज नहीं कर पाते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए। क्योंकि अगर स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है कि उसे कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए और वो चूज नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी उसको उतना तजुर्बा नहीं है, आगे क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में उसको पता नहीं रहता है। और ऐसे सिचुएशन में अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स रख लेते हैं तो कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप एंट्री कर ही नहीं सकते। 11th 12th में ही आप उस चांस को गवा दिए। जैसे अभी आपने आर्ट्स रख लिया और कल के डेट में अभी सब कुछ डिजिटली जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं ना जिसको, कि स्पीड में जो है डिजिटली ग्रो कर रहा है इंडिया। तो इसमें क्या हो जाता है, कई सारे ऑप्शंस आता है, डेटा एनालिसिस का ऑप्शन आता है, डिजिटल मार्केटिंग का ऑप्शन आता है, कोडिंग का ऑप्शन आता है, तो कंप्यूटर उसमें सीखने का भी ऑप्शन आता है। ये सब जो रहता है काम सब कंप्यूटर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आप कोई भी कोर्स नहीं कंप्लीट कर सकते। आगे चल करके डॉक्टर को से मेडिकल से रिलेटेड हो गया या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो गया, किसी भी फील्ड में आप कोई कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप अपने ऑप्शंस को रोक चुके होते हैं। इस ऑप्शन को बचाए रखिए और अभी जो हो सके तो साइंस ही पढ़िए। अब किन लोगों को साइंस नहीं पढ़ना चाहिए? जो लोग मेंटली रूप से कमज़ोर है, क्योंकि साइंस जो होता है वो अदर सब्जेक्ट से थोड़ा टफ है। तो ऐसे स्टूडेंट को साइंस को इग्नोर करना चाहिए। जो मेहनत करने के बाद भी उसको समझने में बहुत सारा दिक्कत होता है, उनको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम साइंस नहीं पढ़ सकते हैं, तो ऐसे लोग इग्नोर कीजिए। अब एक कुछ समस्या ये भी आता है कि कुछ लोग मान लीजिए जो कि गांव घर में पढ़ाई करते हैं तो उनके पास पढ़ने का ऑप्शंस नहीं होता है। तो उन लोगों से मैं बोलूँगा कि इस बात से बिल्कुल भी मत डरिए कि अगर आप गाँव घर में है, घर से पढ़ाई कर रहे हैं, सिटी नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते, तो आप साइंस नहीं पढ़ सकते। इस मिथ को माइंड से निकाल दीजिए।
ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आजकल डिजिटली हमारा इंडिया इतना डेवलप कर चुका है। ऐसे ऐसे मार्केट में एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, जो कि आपको बहुत हद तक सपोर्ट करता है। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं चैट जीपीटी का ही लेता हूँ। आप उससे किसी भी तरह का डिस्कशन कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और स्टार्टिंग अगर कहीं से इस चीज़ का ट्रेनिंग आप ले लेते हो किसी भी मेंटर के थ्रू, तो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट आप बिना किसी टीचर के सपोर्ट से ही आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे मार्केट में कई सारे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो है वो अवेलेबल है। इसमें से मैं एक एग्जांपल दिया चैट जीपीटी को लेकर के। हमारे चैनल पर इंग्लिश ग्रामर किस तरह से पढ़ते हैं, इसका लिंक जो है, इसका वीडियो जो है वो डाला भी हुआ है, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं कि हमने वहाँ पर इंग्लिश सीखने का कोशिश किया और स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इंग्लिश सीखा जाता है। इसके लिए मैं 2 वीडियो आई थिंक डाला हुआ हूँ, आप जा कर के उसको देख सकते हैं। और अगर हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा तो टाइम पे मैं किस तरह से अपने सब्जेक्ट को, मैथ साइंस जितने भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड मैं वीडियो जो है वो अपलोड करता रहूँगा, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। और 1-2 बार अगर आपने ट्रेनिंग ले लिया, 1-2 टॉपिक पर अगर आपने स्टडी कर लिया, तो उसके बाद आप खुद से ही पढ़ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग ये इस बात से डर करके साइंस को इग्नोर कर रहे हैं कि हम गाँव घर में हैं, गाँव घर में हम कैसे इसको स्टडी करेंगे, तो वो लोग बिल्कुल मत डरिए। वो लोग कहीं से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट से किस तरह से स्टडी किया जाता है, इंटरनेट से किस तरह से स्टडी किया जाता है, कंप्यूटर से किस तरह से स्टडी किया जाता है, इसका ट्रेनिंग कहीं ना कहीं जा कर के 2 से 3 महीना आपके पास समय है, ले लीजिए एटलीस्ट, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन का कमी नहीं है, आप साइंस ज़रूर पढ़िए। तो इसलिए मेरा सजेशन आप लोगों से यही है कि अगर आप थोड़ा सा भी एवरेज स्टूडेंट के कैटेगरी में भी आते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा माइंड शार्प है, हम साइंस को समझ सकते हैं, 10th में अच्छा मार्क भी आया है, भले ही 2nd डिवीज़न ही आए कोई दिक्कत नहीं है, 2nd डिवीज़न भी अच्छा ही मार्क के कैटेगरी में आता है, तो क्योंकि क्या होता है ना, मार्क किसी भी कारण से कम हो सकता है, तो आप में कितना कैपेबिलिटी है वो आप खुद ही जानते हो। तो और ये बात अच्छी बात है, और ये बात होना भी चाहिए कि स्टूडेंट को अपना कैपेबिलिटी का अंदाज़ा होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आप साइंस को स्टडी कर सकते हैं तो साइंस ज़रूर रखिए, क्योंकि आप अगर साइंस अभी नहीं रखेंगे तो आगे चल कर के आपके लिए कई सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। और सबसे जो घाटा होगा, सबसे जो आपका लॉस होगा वो ये है कि आप अपने माइंड को एक चांस नहीं दिए, एक चांस को आप अपने माइंड से एक चांस छीन लिए कि उसे शार्प करने के लिए, माइंड को शार्प करने के लिए, माइंड को लॉजिकल बनाने के लिए, लॉजिकली थिंकिंग करने के लिए, तर्क वितर्क करने का ऑप्शन आप नहीं दे पाएंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स या कॉमर्स में ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो उनको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी भी आपके पास मौका है, साइंस ज़रूर पढ़िए और घबराइए नहीं। यूट्यूब पर और कई सारे जगह पर ऐसा है जहां पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के थ्रू भी साइंस पढ़ने को, समझने का ऑप्शंस मिलता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, वहां से जा कर के आप ट्रेनिंग ज़रूर ले लीजिए।